जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए यहाँ पे आप लोग बायोलॉजी का चौथा अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं देखें तीसरा तो जाकर देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। इसमें जितना भी सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका हर जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हर पॉइंट को एकदम शॉर्ट तरीके से छाट कर लाए हैं। आप लोग भी इसी तरह नोट कर लेना, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम जो बोलते हैं वो कॉपी कलम पर नोट करते जाना, ठीक है। हाथ में होना चाहिए कॉपी और पेन, ठीक है। इसी पॉइंट को, हर पॉइंट को नोट करते जाना है बारीकी से और सब पर स्टार लगाना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग देखिएगा, बायोलॉजी जीव विज्ञान S1 जितना भी सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि स्टार लगाना हर क्वेश्चन को बारीकी से। तो चलिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट बायोलॉजी जीव विज्ञान, ठीक है। अब चलिए देखिएगा ये सारा जितना क्वेश्चन है, कितना 17 क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन नोट करना, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट तरीके से लिखे हैं, आप लोग भी इसी तरह लिखना है ताकि रिवीजन करने में आसानी हो सके, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं क्यों लिखते हैं इतना शॉर्ट, आप लोग को याद करने में सहूलियत मिले। तो चलिए वीडियो को देख सकते हो। मानव में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं ये तो सभी लोग जानते हैं, 206, ठीक है। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ईजी टू मॉडरेट, ठीक है, तो सब लोग को फायदा हो। चलिए, तो मानव में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ, ठीक है। और जब बच्चे में पूछे, जो शिशु होते हैं उसमें कितने होते हैं, तो 300 से प्लस, 300 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग को शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, ठीक है। अब देखना, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान देना, सारा जितना भी क्वेश्चन कराने वाले हैं सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देखो सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्टेपी, जो कान में पाया जाता है, आप लोग देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी, इसी पॉइंट को नोट करना। अब पूछेगा सबसे लंबी हड्डी, तो फीमर, जो जांघ में होता है, ठीक है, फीमर जो जांघ में होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट करना, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ठीक। सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपिज, जो कान में होता है, और सबसे लंबी हड्डी पूछे तो फीमर जांघ में होता है। सब कॉपी पर नोट करते जाना हम जो बोलते हैं। अगर नहीं दिख रहा होगा एक आगो तो आप लोग हर पॉइंट को नोट कर लेना, हम जो बोलेंगे उसी को, ठीक है। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों याद रखना है, एक क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर ही चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, छठा नंबर क्वेश्चन, मांस तथा हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? तो टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन, ठीक है। और हड्डी हड्डी लिगामेंट जोड़ने का काम करता है मांस तथा मांस सेलेक्सर, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन में से ये दोनों क्वेश्चन मांस और हड्डी जोड़ने का काम करता है टेंडन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हड्डी हड्डी को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, ये भी क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा गया था बिहार पुलिस में, एक क्वेश्चन की हड्डी हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट करता है, ठीक है। तो आप लोग इस जितना भी क्वेश्चन, आप लोग मजाक नहीं उड़ाना क्वेश्चन को, बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए, और मांस को सेलेक्सर, ठीक है, सेलेक्सर, आप लोग ये देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए ये दोनों का स्टार लगा लेना। एक क्वेश्चन मांस और मांस को, ये भी क्वेश्चन ठीक ही ठाक है। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पसलियों की जोड़ी, यानी कि पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी होती है, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन देख लिए होंगे। 8वां नंबर, उत्तक शब्द, उत्तक शब्द किसने दिया? उत्तक आने को, उत्तक तो आप लोग जानते होंगे, तो उत्तक शब्द का प्रतिपादन आने के शब्द किसने दिया? तो वीचेट। किसने? वीचेट। देखो इसको ध्यान से बारीकी से देख लेना, वीचेट, VICHAT, वीचेट, ठीक है। तो इसको नोट करना, इसको हिंदी इंग्लिश में इसी तरह लिखते हैं।
तो ये आप लोग समझ गए। उत्तक शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो विचेट। देखो सब क्वेश्चन एकदम शॉर्ट तरीके से लिखे हैं आप लोग के सामने और यहाँ पर ये लाए हैं। इसी तरह आप लोग भी कॉपी पर इसी शॉर्ट तरीके से लिखना है और नोट्स बना लेना है ताकि रिवीजन करने में बहुत आसानी हो सके। लॉन्ग क्वेश्चन रहता है ना तो याद करने में और देखने में बोरिंग जैसा लगता है, ठीक है। तो इसी तरह शॉर्ट तरीके से हर क्वेश्चन लाने के प्रयास करते हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी और जूलॉजी। देखो बायोलॉजी जीव विज्ञान, बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान हिंदी में, और जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी को जंतु विज्ञान। देखो बायोलॉजी दो भागों में बांटा गया है, बोटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो जूलॉजी का जनक अलग है, जो बायोलॉजी का है उसी जूलॉजी का भी है, और बोटनी का जनक अलग को मानते हैं, ठीक है, अलग है। इसीलिए इसी में समझना, ये दोनों क्वेश्चन बारीकी से ध्यान से सुनना आप लोग और नोट करना। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक अरस्तु है। बायोलॉजी और जूलॉजी का जनक अरस्तु है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी का जंतु विज्ञान कहते हैं। तो ये दोनों का जनक हो गया अरस्तु। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। 10वां नंबर बोटनी के जनक किसे कहा जाता है? देखो जूलॉजी एक भाग हो गया, जूलॉजी जो बायोलॉजी का जनक है वही जूलॉजी का भी जनक है। यहाँ पर बोटनी दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस, आज लिख लेना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो लिख लेना थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो आप लोग लिख लिए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो अंतिम में ले लेना, हट जाएगा, ठीक है। केंद्रक के खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन। 11 नंबर क्वेश्चन केंद्रक का खोज, कोशिका केंद्रक का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन। आज किस तरह रखना है जो देखो, ब्राउन देखते होंगे आप लोग, जितने भी फल उल खाते होंगे उसके जो बीज होते हैं केंद्रक होते हैं, आने बीच में जो ब्राउन कलर का होता है, अधिकतर भाग में ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो बहुत सारा रंग होता है लेकिन मान के चलना अधिकतर के ब्राउन ही होता है, ठीक है। भूरा कलर का कोई भी बीज, छुआड़ा का देखो और किसी का भी बीज देख सकते हो, हर एक का भी अधिक से अधिक मिलेगा आपको ब्राउन ही, हर एक बीज, ठीक है। तो इस तरह याद रख सकते हो। केंद्रक की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन। देखो अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग को बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही सब नोट करना, ठीक है। जितना बोल रहे हैं वो सब जो कि वो सब जीएस है। माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेन और सुक्रोज में भिन्न। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ और यहाँ पर भी लिखा हुआ। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेन और सुक्रोज में भिन्न पूछा। देखो एक क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता भी है, ठीक है। आप लोग देखोगे कि 4 गो ऑप्शन दिया रहता है और पूछता है कि इनमें से भिन्न कौन सा है। तो आप लोग बारीकी से ध्यान से सुनना, बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेन और सुक्रोज में भिन्न। देखो एमाइलेज, इसका ट्रिक देखो यहाँ पर, देखो एज जिसके अंत में लगा रहेगा ए एंजाइम होगा, एज जिसके अंत में लगा होगा ए एंजाइम होगा, और ओज जिसके अंत में लगा होगा कार्बोहाइड्रेट होगा। ओज देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, देखो माल्टेज इसके अंत में लगता है ना कि एज आ रहा है, एज, माल्टेज एज, एमाइलेज एज, लाइपेन एज, ठीक है। एज तो ये सारा समझो कि एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। जिसके अंत में एज दिखे, यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लिखते हैं साइड से, एज, जिसके अंत में एज अगर दिखे तो समझ लेना ये एंजाइम है। एज से एंजाइम याद रखना, इस तरह भी ट्रिक लगा सकते हो। आप लोग को आसानी से याद करने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से ट्रिक लगाए हैं। तो एज एंजाइम, तो माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेन, ये सभी कैसा है? तो एंजाइम है। कैसा? तो एंजाइम है। और ओज जिसके अंत में लगा रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट रहेगा। देखो सुक्रोज लगता है ना कि ओज, सुक्रोज, ओज, फ्रक्टोज, ओज, ये सारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो में भिन्न, तो ये भिन्न हो गया, ये सारे
एंजाइम हो गए, ये सुक्रोज हो गए, ये सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन चारों ऑप्शन दिया रहेगा और इनमें से पूछेगा कौन सा भिन्न है, यानी कि कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा अलग है, ठीक है। तो सुक्रोज अलग है इनमें, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन बारीकी से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर किसी का कन्फ्यूजन रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बारीकी से एक्सप्लेन करके बताएंगे। चलिए देखो, ये सारे जितने क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं कि आप लोग इस कॉपी कलम पर नोट करके हर पॉइंट को नोट कर लेना शॉर्ट तरीके से, ताकि याद करने में आसानी हो सके, कोई दिक्कत। चलिए देखो, सबसे बड़ी ग्रंथि, देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा आता है? लीवर। 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर। देखो अब पूछेगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड, यहाँ पे होता है थायराइड, ठीक है। और लीवर होता है राइट साइड, आप लोग जानते होंगे, पहले वीडियो में बता दिए। तो बड़ी ग्रंथि लीवर हो गया, अब बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करना, 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बारीकी से। बड़ी ग्रंथि तो लीवर, अब बड़ी अंतःस्रावी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या डिफरेंट है, अंतःस्रावी लिखा है, पूछेगा तब थायराइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देख लिए होंगे। अब देखिएगा 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ये दोनों भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ये पिछले ईयर पूछा था कि सर्वदाता यानी कि सभी को दान दे सकता है रक्त समूह इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन रहेगा A B C D, और उनमें से पूछेगा कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी कि सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन सा है? तो O-। देखो याद रखना किस तरह, सर्वग्राही रक्त समूह AB+, देखो सभी से हम ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि सभी से ऊर्जा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो हम सर्वदाता हो गए, सर्वदाता, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सर्वग्राही यानी कि जितना, देखो प्लस लगा रहे हैं यानी कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सर्वग्राही हो रहा है यानी कि हम ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो AB+, तो यहाँ पे आप लोग प्लस पर ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग प्लस पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग प्लस पर सर्वदाता, देखो अगर सभी को हम दान दे रहे हैं कोई भी चीज़ तो हम लोग को घाटा हो रहा है, तो माइनस, तो वो O-, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो O-, ठीक है। तो सर्वदाता रक्त समूह पूछे तो O- यानी कि सभी को डोनेट कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप O है, O- है तो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। AB+ है, AB अगर प्लस है तो सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। 15 नंबर 16 नंबर 17 नंबर, रक्त का pH मान 7.4 होता है। ये आप लोग को पिछले ही वीडियो में pH मान, अगर नहीं किसी को देखा होगा पहले वाला वीडियो तो जाकर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। उसका pH मान बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी वे में आप लोग को समझाए हैं, तो आप लोग जाकर देख भी सकते हो। चलिए तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन हो गया 17 नंबर। इसमें भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार की अगर कन्फ्यूजन आप लोग को रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर है, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन जितना भी शॉर्ट तरीके से लिखें, इसी तरह अपने कॉपी में नोट करना और बारीकी से रिवीजन करना, उठते समय और सोते समय, ठीक है। सोते समय उठते समय दोनों समय एक खबर टॉनिस की तरह देख लेना, एक टॉनिस पीते हो ना, इसी तरह पी लेना है, मात्र 10-10 मिनट बस, सब रिवीजन होते रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगा। अब परीक्षा देते समय, जाने के बाद परीक्षा देने से पहले कुछ दिन 10 मिनट टाइम 1-2 घंटा पहले देख लेना, बस पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आप लोग को भी ये वीडियो पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।